नमस्कार प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन विद अजीत में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी 2026 में होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मैंने इंग्लिश का विनर बैच आपके लिए शुरू किया है। और विनर बैच की शुरुआत मैंने ओकैप के पोर्शन से की है, जो कि मैंने सिनोनिम्स से की है। कल आपने देखा कि मैंने सिनोनिम्स के 50 क्वेश्चंस आपको करवाए, जो कि एसएससी की एग्जामों में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो बहुत बार रिपीट किए गए हैं। तो उसी सीरीज को मैं आज आगे कल आपको 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था। और आगे जो है मैं आपको अब 51, 51 से लेकर 100 तक 50 क्वेश्चन टोटल इस क्लास में सॉल्व करवाने वाला हूं। तो आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को अपने साथियों में शेयर करिए। तो चलिए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे हैं आपके सामने पहले नंबर पे, यानी हम लोग आज जो शुरुआत करेंगे वो 51 से करेंगे। चलिए, तो 51 पे आप लोग देख पा रहे हैं, आपको सिनोनिम्स से मतलब सिनोनिम्स का बताना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और बिल्कुल आप लोग अगर एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, अग्निवीर यानी इन जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये इन जितने भी आपके यहाँ पे लिखे गए हैं, इनके ओरिएंटेड ये PYQs आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो चलिए, डिक्रीज का मतलब क्या होता है? तो डिक्रीज का मतलब आपको पता है, लेसन, मॉडरेट यानी कम करना। डिक्रीज का मतलब कम करना, तो इसका मतलब सिनोनिम्स बताना है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अगले नंबर पे आपके सामने ये देखिए लिखा है ऑब्स्ट्रक्शन। क्या लिखा है? ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए एक वर्ड आपका यहां तक देखिए, ये इतना ऑब्स्ट्रक्ट होता है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना। ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, हिंडर हो गया, प्रिवेंट हो गया, इनका मतलब क्या होता है? रोकना। तो ये इसका नाउन फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रुकावट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रुकावट। तो इसका मतलब आपको कौन सा? ये आपका यहाँ पे देखो, अगर ऑब्स्ट्रक्ट वर्ब फॉर्म है, ऑब्स्ट्रक्शन उसी का नाउन फॉर्म है। तो हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि जैसे कोई भी आपको मेन वर्ड दिया गया है, तो वो मेन वर्ड जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगा उसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स बताने के लिए उसी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो चलिए, अगले नंबर पे आपके सामने लिखा कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब क्या होता है? तो कंक्लूड का मतलब होता है वही निष्कर्ष, ठीक है। तो निष्कर्ष कब निकलता है? तो आप कहोगे कि गुरुजी निष्कर्ष तो अंत में निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगले नंबर पे आपका लिखा मिमिक। देखिए, मिमिक हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है, और रिप्लिका हो गया। इनका मतलब क्या होता है? नकल। इनका मतलब क्या होता है? नकल, ठीक है, नकल। मिमिक का मतलब नकल, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। और यहाँ देखो, प्रिवेंट हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, हिंडर हो गया, इनका मतलब क्या होता है? रोकना। अभी आपको पहले मैंने बताया था। तो मिमिक का मतलब नकल करना, तो यानी क्या हो जाएगा? कॉपी। अगले नंबर पे आप लोग देख पा रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है मैग्नानिमस, ठीक है। आपके सामने एक वर्ड क्या लिखा है? मैग्नानिमस। तो याद रखिएगा, जो मैग्नानिमस का मतलब होता है, इसका मतलब वही उदार होता है, जो दयालु टाइप का होता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? चैरिटेबल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका सिनोनिम्स? तो इसका चैरिटेबल होगा। चलिए, आपके सामने ये एक लिखा है 56 पे। देखो, ये एक इतना आपको कल बताया गया था, स्टर्न, ST, और आगे क्या लिखा है? ये थोड़ा सा, हाँ, STREN, ये जो आपके सामने लिखा है, और इसी को एडजेक्टिव फॉर्म में लिख दिया गया है। तो इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कठिन टाइप की चीज़ें, जो डिफ़िकल्ट टाइप की चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब जो कठिन होता है, डिफ़िकल्ट, ये देखो आपके सामने क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फीबल का मतलब तो कमज़ोर। देखो, फीबल, फ्रेल, फ्रेजाइल, ब्रेकेबल, डेलिकेट, ठीक है, इनका मतलब तो नाजुक या कमज़ोर होता है। अगले नंबर पे आप देखिए लिखा है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव, देखिए एक वर्ड होता है प्रवोक। प्रवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना या भड़काना या उत्तेजित करना।
तो यहाँ पे क्या लिखा, प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, तो प्रोएक्टिव का यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, क्योंकि कोई आदमी बिल्कुल उत्साह में है, ठीक है। ये आपके सामने जो इंथ्यूजियास्टिक लिखा है, ए ऑप्शन। अगले नंबर पे आप देख पा रहे हैं लिखा है प्रीवेंट। देखो प्रीवेंट अभी आपको मिला था ना, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, प्रीवेंट, इनका मतलब क्या होता है, रोकना। तो इसका मतलब रोकना, तो ये वाला आपका हो जाएगा ब्लॉक, सी ऑप्शन हो जाएगा ब्लॉक। इसका मतलब प्रीवेंट का क्या होता है, रोकना, प्रीवेंट का रोकना हो जाएगा, तो ब्लॉक हो जाएगा। अगले नंबर पे देखो लिखा है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब सुंदर होता है। एलिगेंट का मतलब क्या होता है, सुंदर। अरे आपने एलिगेंस सुना होगा, एलिगेंस इसी का नाउन फॉर्म है, एलिगेंट इसी का एडजेक्टिव है। एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, तो याद रखिएगा ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर। जिस मीनिंग के अंत में ANT आ जाए, ENT आ जाए, FUL आ जाए, IOR आ जाए, IC आ जाए, IVE आ जाए, ठीक है, OUS दे दिया जाए और ABLE दे दिया जाए, IBLE दे दिया जाए, ओनली BLE दे दिया जाए। अगर ये सब जिन मीनिंग का सफिक्स होगा तो याद रखिएगा वो मीनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या होगी, तो वो मीनिंग याद रखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होगी। ये बात जरूर आपको याद रखना है। इसीलिए हमने आपको बताया कि मेन वर्ड जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेम उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का बताया जाएगा, सिनोनिम्स हो या एंटोनिम्स। अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से ANT आया, ये एडजेक्टिव है, तो देखो ये देखो फुल आया, तो ये भी एडजेक्टिव, फुल भी एडजेक्टिव। तो जिन मीनिंग का सफिक्स ANT, ENT, FUL, IOR, IC, IVE, OUS, ABLE, IBLE और BLE, तो वो आपका क्या होगा, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होगा। ये बात याद रखिएगा। और ये सारी चीज़ें आपको और विधिवत क्लियर करनी है तो आप जो है हमारी इसी विनर बैच की डेमो क्लास देखिए। वो 37 से 40 मिनट की क्लास है, करीब 35 से 40 मिनट की। वहाँ पे मैंने इंग्लिश की इसी तरह की बेसिक से बेसिक बातें आपको सिखाने का काम किया है। अगले नंबर पे भाई देखो एलाउ है। तो एलाउ का मतलब क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, एलाउ का परमिट हो जाएगा। एलाउ का क्या हो जाएगा, अरे एलाउ का मतलब भाई क्या होता है, अनुमति होता है, तो इसका मतलब परमिट हो जाएगा। अगले नंबर पे लिखा है एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब क्या होता है, एब्यूज़ का मतलब वही गाली देना, या एब्यूज़ का मतलब क्या होता है, अपशब्द बोलना। एब्यूज़ का मतलब गाली देना या अपशब्द बोलना होता है, तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा, हार्म हो जाएगा। इसका मतलब होता है वही नुकसान या हानि। अगले नंबर पे देखो भाई, अगले नंबर पे ये पिटोर्ट नहीं, इसको थोड़ा करेक्शन सही कर लीजिएगा। यहाँ पे पिटोर्ट नहीं रिटोर्ट होगा। और रिटोर्ट का मतलब होता है किसी की बात का क्या देना, किसी की बात का रिप्लाई देना। रिटोर्ट का मतलब किसी की बात का रिप्लाई देना, तो इसका मतलब बताओ क्या, ये देखो सी ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए भाई आप सभी लोग जरा मुझे इस वाले का आंसर दीजिए। इसका मतलब बताइए सब लोग, जो 63 नंबर पे लिखा है, ठीक है, 63 नंबर पे आपका जो लिखा, इसका बताओ क्या होगा। एक्सल्टेशन, एक्सलेशन। एक्सलेशन का मतलब क्या होगा, EXUL, एक्सल, ATION, एक्सलेशन। आपसे कोई पूछे ये मीनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है, तो जिस मीनिंग के लास्ट में TION आएगी वो नाउन से, वो मीनिंग सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, नाउन। जिस भी मीनिंग का सफिक्स बोले तो जिस मीनिंग के अंत में TION आएगा वो मीनिंग केवल और केवल अपने आप में नाउन होगी, तो इसका मतलब ये नाउन है। इसका मतलब होता है भैया हर्षोल्लास, हंसी खुशी या उमंग, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जुबलिशन, यानी कौन सा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर पे लिखा है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना। आइसोलेट का अलग करना होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डिटैच का मतलब अलग। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, तो डिटैच का मतलब भी क्या होता है, अलग करना। अगले नंबर पे लिखा है इंथ्राल। इंथ्राल, इंथ्राल का मतलब होता है किसी को आकर्षित करना। देखो
इंथ्राल हो गया, एक वर्ड ल्यूर होता है, एक वर्ड आपका एल्यूर होता है, चैंट होता है, और एक वर्ड इंचैंट होता है। ठीक है, एक वर्ड आपका कैप्टिवेट होता है, और एक वर्ड आपने अट्रैक्ट सुना ही होगा, अट्रैक्ट। ठीक है, देखो आपका ल्यूर हो गया, एल्यूर हो गया, चैंट, इंचैंट, कैप्टिवेट और अट्रैक्ट, इन सब का मतलब होता है अपनी तरफ किसी को आकर्षित करना। तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब वही होता है आकर्षित करना। क्या करना? आकर्षित करना। तो इसका मतलब आकर्षित करना होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अगले नंबर पे लिखा है बैनिश का मतलब क्या होता है? बैनिश का मतलब होता है किसी को बाहर कर देना। क्या कर देना? किसी को बाहर करना, किसी को देश निकाला दे देना। तो इसका मतलब बताओ कौन सा? इसका मतलब किसी को बाहर कर देना या देश निकाला देना। तो यानी इसका डी ऑप्शन। और एक बात आप हमारी सुनिए, जिस मीनिंग का प्रीफिक्स EX होगा, प्रीफिक्स का मतलब होता है कि जिस मीनिंग की शुरुआत में EX दिया गया होगा, याद रखना वो मीनिंग आउट से रिलेटेड होगी। आउट बोले तो काहे से? वो मीनिंग बाहर से रिलेटेड। तो जब इसका मतलब बाहर, तो इसका मतलब भी बाहर। समझ रहे हैं? अगले नंबर पे आप लोग जो है, अगले नंबर पे आपका लिखा है डिस्कवर। साथियों, डिस्कवर का मतलब आप सबको पता होगा कि डिस्कवर का मतलब क्या होता है? खोजना। डिस्कवर का मतलब खोजना होता है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्च। क्या हो जाएगा? सर्च। अगले नंबर पे लिखा है ल्यूसिड। देखिए आपका ल्यूसिड हो गया, एक वर्ड आपका लिम्पिड होता है। ठीक है, एक वर्ड आपने क्लियर पढ़ा ही होगा, और एक वर्ड आपका एक्सप्लिसिट होता है। ठीक है, एक वर्ड आपका इविडेंट हो गया। ठीक, इन सब का मतलब, और एक आपका अपैरेंट होता है। ठीक, एक आपका क्या होता है? अपैरेंट। तो याद रखिएगा ल्यूसिड, लिम्पिड, क्लियर और इसका एक्सप्लिसिट, इविडेंट और अपैरेंट, इनका मतलब क्या होता है? स्पष्ट या क्लियर। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? स्पष्ट या क्लियर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन लगा दिया जाएगा? डी ऑप्शन लगा दिया जाएगा, क्लियर। याद रखिएगा ये जितने भी वर्ड आपको कराए जा रहे हैं, ये आपको इजी लगे या डिफ़िकल्ट, इसे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जितने भी वर्ड हैं, आप 2020 से लेकर के 25 के बीच में जितने भी SSC के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, ये सारे के सारे वर्ड SSC के पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग इनको बहुत सीरियस होकर चीज़ों को देखना। ठीक है, बाकी आप अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग लेवल की, NDA, CDS या तो अग्निवीर, तो याद रखिएगा इन एग्ज़ामों के लिए अगर आप इंग्लिश क्रैक करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल हमारी इसी विनर बैच प्लेलिस्ट को पकड़िए, और यहाँ पर मैं आपको 3 से 4 महीने के अंदर इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस बहुत आसान सी भाषा में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए अगले नंबर पे आपको आंसर देना है। ये लिखा डक्ट। डक्ट याद रखिएगा डियर, अगर आपको कभी भी कहीं पर, एक मिनट, ये दे दिया जाए, अगर किसी मीनिंग में आपको ये डक दे दिया जाए तो याद रखिएगा ये मीनिंग वाटर से रिलेटेड होगी, ये रूट वर्ड है। अगर किसी मीनिंग में आपको DUC दे दिया जाए तो DUC दे दिया जाए, या DUCT दे दिया जाए, ठीक है, तो याद रखना ये दोनों मीनिंग काहे से, ये दोनों अगर आ जाएंगे किसी में तो वो मीनिंग वाटर से रिलेटेड होगी। तो इसका मतलब अगर वाटर से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसका वाटर से रिलेटेड अगर ये है तो वाल तो होगा, नहीं तो दीवाल होता, ये नहीं होगा। बेंड बिल्कुल नहीं होता, बर्ड बिल्कुल नहीं। तो कैनाल का मतलब क्या होता है? नहर। अरे नहर में भाई पानी ही तो बहता है, और इसका मतलब होता है पानी के कोई ऐसा स्थान जिससे होकर के पानी निकलता हो। तो ये मीनिंग वाटर से रिलेटेड है डक्ट। तो ये, तो आप लोग ये रूट वर्ड पकड़िएगा, ठीक है। आप लोगों को इस रूट वर्ड पे ध्यान देना, इस पे। चलो अगले नंबर पे देखो लिखा डिटरमाइन। आपने पढ़ा तो डिटरमाइन का डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब होता है मजबूत। आपने सुना होगा ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट, स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, कैलस,
इन सब का मतलब क्या होता है? कठोर। तो या मजबूत या कठोर, तो ये आपका आंसर रिसोल्यूट हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है? मजबूत या कठोर। क्या हो जाएगा? मजबूत या कठोर। तो बिल्कुल अगले नंबर पे आप देखिए लिखा अचीव। अचीव का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना। ठीक है, किसी चीज को क्या करना? प्राप्त करना। प्राप्त करना किसी चीज को बोले तो क्या? गेन। ठीक है, गेन। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन लगा दिया जाए? तो ऑप्शन लगा दिया जाए ए ऑप्शन, सक्सीड। अरे प्राप्त करना तो सफलता प्राप्त करना। ठीक है भाई, प्रिवेंट का मतलब तो रोकना, ये होगा नहीं। अवॉइड का मतलब बचना होता है। कंफ्यूज का मतलब भ्रमित होना। तो इसी के हिसाब से ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही तो आप आंसर दे सकते हैं। अगले नंबर पे आपको बताना है ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है, याद रखिएगा, अशुभ। क्या होता है? अशुभ। तो ओमिनस का मतलब डियर साथियों अशुभ होता है। तो क्या हो जाएगा? डिसलाइक। क्या हो जाएगा? डिसलाइक। अरे जो चीज से हमको घृणा है, नफरत है, तो ये वो हमारे लिए अशुभ है। ठीक है, इसी ओमिनस का मतलब एक वर्ड हम लोग हिंदी में बोलते हैं मनहूस वर्ड। ठीक है, ये उसी ओमिनस ही होता है। अगले नंबर पे लिखा है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब क्या? वही वफादारी। याद रखिएगा, जिस भी मीनिंग, दुनिया की कोई भी मीनिंग जिसके अंत में टी वाई आएगा, वो मीनिंग भी अपने आप में क्या होगी? नाउन। तो इसका मतलब क्या होता है? नाउन। तो ये लॉयल्टी का वफादारी यानी ये नाउन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। फेथफुलनेस का मतलब भी नाउन होगा। अब आपको ये बताया कि जैसे मेन वर्ड जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगा उसका करेक्ट सिनोनिम्स या एंटोनिम्स उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का माना जाएगा। तो भैया जौने के अंत में टी वाई आएगा वो भी नाउन होगा, और जिसमें आपका नेस आएगा वो भी अपने आप में क्या होगा? नाउन। और ये सारी बातें अगर आपको क्लियर करनी है तो आप हमारे इसी विनर बैच के आपको डेमो क्लास में जाना है, और वहाँ मात्र 37 मिनट की वीडियो है, जहाँ पे आपको ये सब नाउन कैसे पहचाने, एडजेक्टिव कैसे पहचाने, वर्ब कैसे पहचाने, एडवर्ब कैसे पहचाने, अरे पूरी की पूरी बात वहाँ पे आपको बहुत आसान सी भाषा में सीखने को मिल जाएगी। तो चलिए अगले नंबर पे आप देख पा रहे हैं लिखा बाइंड। बाइंड का मतलब तो बांधना होता है, आप सभी को पता है। अच्छा, अगर बाइंड का मतलब बांधना होता है तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही माना जाएगा? भाई बेंड तो होगा नहीं, बेंड का मतलब तो मोड़ना होता है। ये थोड़ा मिसस्पेल था इसमें। स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना चीज़ों को, कोई चीज़ खराब करना। फास्टर का मतलब तो होगा नहीं, ये वाला होगा। टाइट का टाइटर लिखा है। अरे टाइट का मतलब होता है कि नहीं? कसना। ठीक है, आगे चलो। एक्टिव का मतलब क्या होता है? आप कहोगे गुरुजी एक्टिव का मतलब तो हमें पता ही है कि सक्रिय होता है। तो एक्टिव का मतलब सक्रिय होता है। तो कोई आदमी अगर सक्रिय है तो इसका मतलब वो आदमी क्या है? बिजी है। कहीं भैया ये अपने काम में बहुत एक्टिव रहते हैं, इसका मतलब अपने काम में बहुत सक्रिय रहते हैं। तो अगर काम में कोई सक्रिय रहता है तो इसका मतलब वो बिजी रहता है। ठीक है, तो बाकी लेजी का तो आलसी, सिमिलर, सब क्विट आपको पता है। ब्रीजी, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा ब्रीज। ब्रीज, ठीक है, बी आर, ये देखो लिखा है ये बी आर, एक मिनट, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, ऐसे आपकी स्पेलिंग होगी। ये ब्रीज का मतलब क्या होता है? ब्रीज का मतलब होता है हवा, वो वाली हवा जो बहुत मंद मंद वायु चलती है। और एक होता है ये उसी का विंड। इसका मतलब होता है ऐसी हवा जो बहुत तेज चलती है, ऐसी हवा जो बहुत तेज चलती है। तो इसका मतलब एयरी होता है, हवा के जैसा। तो ये वाला हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी क्या होता है? हवा के जैसा। अगले नंबर पे चलो भाई। अगले नंबर पे आपके सामने लिखा पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब याद रखिएगा होता है घमंडी या अभिमानी। पॉम्पस का मतलब घमंडी या अभिमानी होता है, जो बड़ी बड़ी बातें। भाई हम्बल तो विनम्र होता है, ये होगा नहीं। मोडेस्ट का मतलब विनम्र या सीमित होता है, ये भी नहीं होगा। डल बिल्कुल नहीं होगा। बूस्टफुल, बूस्टफुल का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो डींगे मारता हो। तो भाई वही तो हो जाएगा घमंडी, मतलब जो बहुत घमंड करता हो, बड़ी बड़ी बातें करता हो। तो इसका यही वाला हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले नंबर पे देखो क्या लिखा? फैसिनेट। याद रखिएगा, अभी आपको तमाम सारी हम जो अट्रैक्ट, चैंट, इंचेंट, ल्यूर वाली बता रहे थे, मतलब आकर्षित करना। तो फैसिनेट का मतलब भी होता है चीज़ों को अपनी तरफ क्या करना? आकर्षित करना।
क्या करना, चीज़ों को अपनी तरफ भैया क्या करना, आकर्षित करना, आकर्षित करना चीज़ों को। तो चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करना, जरा देख लेना सही से, मतलब कुल मिला के इसका मतलब होता है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना चीज़ों को। तो कौन सा हो जाएगा, कैप्टिवेट, कैप्टिवेट। रिपेल तो इसका, रिपेल और रिजेक्ट तो इसके एंटोनिम्स बनेंगे। अगले नंबर पे आप देखिए लिखा फोमेंट, फोमेंट। फोमेंट का मतलब क्या होता है, फोमेंट का मतलब याद रखिएगा होता है उत्तेजित। क्या होता है, फोमेंट का मतलब होता है उत्तेजित या उत्साह में। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, इंसाइट, ए ऑप्शन। अगले नंबर पे आपके सामने वेन, वेन हो गया, वेन डिग्रेडेशन, डिक्लाइन, इनका मतलब क्या होता है, पतन या गिरावट, पतन या क्या होता है, गिरावट, या किसी चीज़ में क्या होना, किसी चीज़ में कमी आना। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। अगले नंबर पे आप लोग देख पा रहे हैं लिखा एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सबको पता है गुस्सा होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनरेज्ड। इसका मतलब तो शांत होता है, क्या होता है, शांत। अगले नंबर पे देखो स्टीम, 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 रिगार्ड, रिस्पेक्ट, वेनेरेशन, एडोरेशन। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, आदर या सम्मान, आदर या सम्मान। तो बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपने देखा रिगार्ड, क्या, रिगार्ड। अगले नंबर पे क्या हो जाएगा, फ्रिज्ड। इसका मतलब भाई बताओ, फ्रिज्ड हो गया, ठीक है। फ्रिज्ड का मतलब क्या होता है, जमा हुआ, एकदम बिल्कुल अपनी जगह पे अटल। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, फ्रीजिंग, क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग। अगले नंबर पे देखो लिखा है मैलिग्नेंट। देखो जिस मीनिंग में अगर आपको MAL मिल जाए या MALE, ये बेटा रूट वर्ड है। MAL और MAL या MALE, ये जौने मीनिंग में मिल जाएंगे वो मीनिंग याद रखना बैड। और बैड बोले तो काहे से, बेकार से रिलेटेड वो मीनिंग होगी, वो बेकार का अर्थ देगी। ठीक है। तो इसका मतलब बताओ कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा जिसको बोलते हैं, मुड़ा हुआ। तो इसका मतलब क्रूक्ड हो जाएगा। ठीक है, क्रूक्ड हो जाएगा। चलो सब लोग भाई बताओ कंप्लाई का मतलब क्या होता है, कंप्लाई का मतलब बताओ सब लोग, कंप्लाई क्या होता है। 86 नंबर पे आपको बताना है कि कंप्लाई का मतलब क्या होता है। ठीक है। और ये थोड़ा सा मिसस्पेल्ड है, इसीलिए मैं मतलब एक बुकलेट जिससे मैं टाइप करवाता हूँ लेके आता हूँ, क्योंकि कई बार चाहे जितना मिलाओ गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो अब नॉर्मल लिखा है, यहाँ पे इसको N को I में बदल दो। ठीक है। अब इसको, तो इसका मतलब हो जाएगा पालन करना, और वो भी काहे का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। कंप्लाई का मतलब आज्ञा का पालन करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए वाला ही होगा। अगले नंबर पे आप देखिए लिखा डर्थ। इसका मतलब होता है कमी, पॉजिटिव हो गया, मीगर हो गया, इनका मतलब कमी। तो इसका मतलब कमी, तो शॉर्ट का शॉर्टेज का मतलब कमी। और जिस मीनिंग के अंत में एज आएगा वो मीनिंग अपने आप में क्या होगी, नाउन। जिस भी मीनिंग का सफिक्स बोले तो जिस मीनिंग के अंत में एज आएगा वो मीनिंग भी अपने आप में नाउन होगी। अगले नंबर पे अपेरेंटली, जिसके अंत में ly आएगा वो मीनिंग याद रखिएगा अपने आप में क्या होगी, तो वो मीनिंग अपने आप में एडवर्ब होगी। अपेरेंट का मतलब प्रत्यक्ष होता है, स्पष्ट होता है। तो अपेरेंटली का मतलब स्पष्ट रूप से। तो इसका मतलब कौन सा, स्पष्ट रूप से। तो इसका मतलब सोच समझ कर या विचार पूर्वक, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आप लोग जो है जवाब दीजिए, डिस्पिकेबल का मतलब क्या होता है। सभी लोग आंसर दीजिए भाई, डिस्पिकेबल का मतलब क्या होता है। तो डिस्पिकेबल का मतलब आप कहेंगे कि भैया हो, डिस्पिकेबल का मतलब तो होता है वही घिनौना, घिनौना या तो नफरत के लायक, जो नफरती हो, नफरत के लायक हो। ठीक है, जिसको देख के हमारा मूड खराब हो जाए। तो इसका मतलब कौन सा, कमेंडेबल तो प्रशंसनीय होता है,
डिजायरेबल तो इच्छा से रिलेटेड है, लाउडेबल भी प्रशंसनीय होता है। इसका मतलब ये एक ऑप्शन बचा है, कौन सा? कंटेम्प्टिबल। कंटेम्प्टिबल का मतलब ये होता है अयोग्य, ठीक है, अयोग्य या घृणित टाइप का। अगले नंबर पे लिखा है मॉर्बिड। मॉर्बिड, मॉर्बिड का मतलब क्या होता है? तो मॉर्बिड का मतलब होता है भैया यही इनकरेज। मॉर्बिड मीन्स इनकरेज। अगले नंबर पे अपैथेटिक। अपैथी का मतलब आपने उदासीन पढ़ा है, तो अपैथी या अपैथेटिक तो इसका मतलब हो जाएगा उदासीनता। अरे उदासीनता का मतलब जो बिल्कुल दिखने में नीरस टाइप का लगे, बिल्कुल उदास टाइप का लगे, ठीक है, जो बिल्कुल। तो इसमें देखो अभी बताया ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है, याद करिए। अभी आज की ही क्लास में भी पहले मैंने बताया है कि जिसके अंत में आईसी मतलब एडजेक्टिव को कैसे कैसे पहचानोगे, तो उसी में मैंने इसको ही बताया था कि जिस मीनिंग का सफिक्स आईसी होगा वो भी एडजेक्टिव होगा। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता उदासीनता, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये ऑप्शन होगा इसका। जिसके अंत में ENT आएगा वो भी तो एडजेक्टिव होगा। उदासीनता, इंडिफरेंट का मतलब भी उदासीनता। अगले नंबर पे आप देखिए क्या लिखा है। अगले नंबर पे ये वाला देखो, ये लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब याद रखना, मुख्य, साइलेंट। एक वो होता है जिसमें आई नहीं होता है, एक है जिसमें आई है। एक तो साइलेंट शांत वाला होता है, लेकिन ये इसका मतलब मुख्य या प्रमुख। तो जो नोटिस करने वाली चीज़ें होती, जो नोटिसेबल चीज़ें होती हैं, वो मुख्य चीज़ों को ही नोट किया जाता है। ENT आया अंत में तो एडजेक्टिव है, और करेक्ट ऑप्शन वाले में ABL आया वो भी एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स या एंटोनिम्स हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिए जाते हैं। अगले नंबर पे बेटा बताओ, इसका मतलब बताओ 93 नंबर का। आप लोग बताओ जरा 93 नंबर का क्या होगा? भाई सब लोग बताओ 93 नंबर। 93 नंबर, तो 93 का मतलब होता है घोषणा करना। बोले तो क्या करना? अनाउंस करना। 93 का मतलब घोषणा करना यानी अनाउंस। तो देखो ए नंबर पे ही लिखा है। अगले नंबर पे देखो बेटा क्या लिखा है? एडेप्ट। एडेप्ट, एडेप्ट। देखो आप लोगों को ध्यान देना है, एक तो आपका ये होता है, एक मीनिंग ये, एक मीनिंग ये होती है, ठीक है, और एक मीनिंग ये होती है। ये तीनों का क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका बताना है। और ये जो एडेप्ट, ठीक है, चलो अच्छा इसको मैं बता देता हूँ। इसका मतलब निपुण होता है। निपुण यानी जो स्किल्ड, योग्य, कौशल, इसका मतलब निपुण होता किसी काम में, ठीक है। तो इसका स्किल्ड हो गया। अब बाकी चलो मैंने ये वाला तो मैंने बता दिया। अब आप लोगों को एडाप्ट और एडॉप्ट ये दो बताना है। अब जिसमें से चलो मैं और आसान कह देता हूँ। एक का मतलब होता है अनुकूल बनाना और एक का मतलब होता है ग्रहण करना, गोद लेना। चलिए अब कौने का मतलब ग्रहण करना, कौने का मतलब गोद, वो किसका मतलब अनुकूल बनाना और किसका मतलब ग्रहण करना या गोद लेना, दोनों को बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। आगे चलो भाई, लिविड। लिविड का मतलब तो वही हो जाएगा भाई लिवली, है ना, जो जिंदा टाइप का हो, जीवित। अगले नंबर पे आप देख पा रहे हैं लिखा कैलस। साथियों कैलस का मतलब क्या होता है? तो आपको कैलस, स्टबर्न, ऑब्डुरेट, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, है ना, इनका मतलब क्या होता है? कठोर होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? बोलो बोलो कौन सा, कौन सा? इनक्रेडिबल का मतलब तो अविश्वसनीय होता है। इन एक्यूरेट का देखो, एक्यूरेट का मतलब सटीक, तो इन एक्यूरेट है तो जो सटीक ना हो। इसका मतलब हो जाएगा कठोर, तो सेंसिटिव नहीं, सेंसिटिव का लिखा इनसेंसिटिव, तो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए सभी लोग, अभी तक जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। और क्लास इन होने वाली है, बस आपके कितने अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं। तो आप लोग वीडियो को मतलब चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप देखिए अगला लिखा फैसिनेशन। फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षक। क्या होता है? आकर्षक। अगर फैसिनेशन का मतलब आकर्षक होता है तो डिसलाइक तो अलग हो गया, हैप्पीनेस तो खुशी हो गया, एग्रीमेंट तो सहमति हो गया। ये आपके सामने एक मीनिंग है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भाई
इसका मतलब आप लोगों को बताना है क्या होता है 98 का मतलब, जरा एक बार देख लिया जाए। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब होता है सबको, तो इसका मतलब खुशमिजाजी होता है ना, क्या होता वो, इसका मतलब खुशमिजाजी भी होता है और इसी का मतलब साथी भी होता है। किसी चीज़ में जो आपके साथ हो तो बी ऑप्शन। चलिए, कमेंस, बिगिन, लॉन्च, स्टार्ट, इन सब का मतलब होता है शुरू करना। चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है इमिटेट। इमिटेट का करेक्ट सिनोनिम्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इमिटेट का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको इससे पहले मिल भी चुका है। इमिटेट, कॉपी, मिमिक, रिप्लिका, मिनिएचर, ठीक है, इनका सारी बातें हमने बताया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को आंसर की में दे, मतलब उसमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सिनोनिम्स की दूसरी क्लास आप लोगों को बढ़िया से समझ में आई होगी। यहाँ पर मेरा केवल एक उद्देश्य है कि आप केवल PYQs को रिवाइज करते चले, जल्दी जल्दी से आपका रिवीजन होता चले। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं बता रहा हूँ कि एक एक मीनिंग के कई कई सिनोनिम्स, वो अभी मैं आपको जब बाद में पढ़ाऊँगा, जब आपका जो भी एग्जाम नज़दीक कोई आएगा तो उससे पहले जो मैं क्लासें लेके आऊँगा वहाँ पर मैं एक एक वर्ड को विद डिटेल बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको केवल एक रिवीजन के तौर पर आपका करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल, अगर आप वास्तव में 2026 में SSC, बैंकिंग, NDA, CDS या डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने की सोच लिए हैं तो आप इंग्लिश के लिए बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, और आप हमारे इसी चैनल पे जुड़ जाइए। और यहाँ पे जो आपको विनर बैच प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को आप लोग जो है फॉलो करिए, और इसी प्लेलिस्ट के थ्रू मैं आपकी तैयारी को जीरो से लेकर के हीरो तक करवा दूंगा। इसमें कोई भी इफ बट शंका संदेह नहीं है। तो चलिए, आज की बात को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोग क्लास को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और आपका और कोई सुझाव है तो बिल्कुल आप कमेंट में बताते रहिएगा, मैं आपके कमेंट ज़रूर देखता हूँ। तो चलिए, आज की बात यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।